ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट की डिमांड से आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ। कक्षा 10 की साइंस भौतिक विज्ञान आज शुरू करेंगे। उसका पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो कक्षा 10 के विज्ञान में कैसे नंबर गेन किया जाता है, कितने नंबर में क्या होता, कैसे बनता है। विज्ञान आपका पूरा 100 नंबर का ये आता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है। इस 100 नंबर को दो भागों में बांटा गया। पहला 70 नंबर और दूसरा 30 नंबर। इस 70 नंबर में आपको 3 चीज पढ़ना है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। सत्तर नंबर में 3 चीज क्या क्या आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना, रसायन विज्ञान पढ़ना और जीव विज्ञान पढ़ना। 30 नंबर में आपको प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल से गेन करना है। ठीक है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उस 100 नंबर में को दो भागों में बांट दिया जाता है, 70 नंबर और 30 नंबर। ये 70 नंबर में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये 30 नंबर में आपको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है, जो आपको स्कूल से या कॉलेज से आपका तैयार होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लेसन फर्स्ट है और भौतिक विज्ञान का, और उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। समझते हैं पहले प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, बेसिक नॉलेज। प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये आपका प्रकाश का डिफिनीशन है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, आपका माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, बात इसमें आती किसकी, माध्यम की। बात किसकी है, माध्यम। ये माध्यम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। माध्यम आपका 3 प्रकार का। माध्यम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभाषक। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। ठीक है, आइए समझते हैं पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभाषक क्या होता है। पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम जिससे हम आर पार देख सकते हैं। आर पार क्या कर सकता है, देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कांच, हवा,
और जल। कांच आप देखेंगे मिरर, शीशा, जिससे हम आर पार आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हवा, हवा जानते ही हैं, हवा आपके चारों तरफ है। और ये जल, जल में भी हम आर पार देख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बर्तन में जल को रख दिया जाए, जल पानी को रख दिया जाए और उस बर्तन की तली हमको क्या होता है, दिखाई देता है। इसका मतलब कि जल क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जिससे हम आर पार देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आगे और भी वीडियो बने तो आपको जानकारी या नॉलेज मिलता रहे। आइए, अपारदर्शी माध्यम, एक ऐसा माध्यम जिससे हमें आर पार दिखाई न दे सके। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं। लकड़ी, ईंट, पत्थर, लकड़ी, हम लकड़ी की ये जो प्लाई होती है उससे आर पार क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो लकड़ी अपारदर्शी माध्यम है। ईंट की दीवार है, आपके कमरे के बीच में एक दीवार बना दी जाए ईंट की या पत्थर की, तो हम आर पार नहीं देख सकते। तो ईंट या पत्थर भी क्या है, अपारदर्शी माध्यम है। ये पारभाषक, एक ऐसा माध्यम जिससे हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, कागज पर तेल लगा, यदि कागज पर तेल लगा दिया जाए, यदि आपके बुक या कॉपी के एक पेज पे तेल लग जाए, तो उस तेल के कारण अगले पेज, मतलब उसके पीछे के पेज में क्या लिखा है हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो ऐसे माध्यम का कह सकते हैं पारभाषक माध्यम। गंदा जल या घिसा हुआ कांच, तो या आपके चश्मे का जो कांच हो घिस जाता है तो भी वो हल्का फुल्का क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी मछली शहर वो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दीप्त और अदीप्त वस्तु, दीप्त और अदीप्त वस्तु। दीप्त और अदीप्त वस्तु क्या होती है? ये दो प्रकार की वस्तु की, दीप्त और अदीप्त। पहले हम दीप्त समझते हैं। दीप्त वस्तु ऐसी वस्तु है जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। जैसे एग्जाम्पल, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हों उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती
ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न करें बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकती हों। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न करें, दीप्त वस्तुओं की सहायता से क्या करें? चमके, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, मेज, किताब, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। आपको मालूम है चंद्रमा जो प्रकाश उत्पन्न करता है वो उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? चमकता है। तो सूर्य क्या हुआ? दीप्त हुआ, और चंद्रमा क्या हुआ? अदीप्त हुआ। मेज, यदि आपके रूम में कोई मेज रखा हो और बल्ब जल रहा हो, उस बल्ब का प्रकाश आपके मेज पे पड़ता है, इसलिए मेज क्या होता है? आपका चमकता है। ऐसे ही किताब आपकी नई नई बुक हो, वो भी क्या होती है? चमकती है। किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण या आपके रूम में लगे बल्ब के कारण। तो बल्ब क्या हुआ? दीप्त वस्तु, उसकी सहायता से मेज और किताब क्या हो रहा है? चमक रहा है। तो मेज और किताब क्या है? अदीप्त वस्तु है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? फिर समझते हैं दीप्त और अदीप्त। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। अदीप्त वस्तु क्या होती है? जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, मेज, किताब आदि। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कर पाए वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे, वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। सब्सक्राइब करने या लाइक करने से आपको ये फ़ायदा होगा, जैसे हम नया वीडियो फिर बनाएंगे तो आपके पास SMS या अलर्ट मालूम हो जाएगा कि हाँ वीडियो डाउनलोड हुआ है। ठीक है, आइए प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण, हेडिंग का नाम है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश में कौन से गुण पाया जाता है ये हम आपको समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या प्रकाश में होता है। पहला पॉइंट इसका कि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा तो जानते ही हैं आप लोग, हवा क्या है? यहाँ एक आया है नाम निर्वात। निर्वात, ठीक है, निर्वात क्या होता है समझ लेते हैं। निर्वात के बारे में, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई माध्यम न पाया जाए, न तो हवा हो, न तो जल हो,
कुछ भी ना हो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। दूसरी प्रॉपर्टी में प्रकाश हमेशा सदैव सीधी रेखा में चलती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। तीसरा पॉइंट इसका कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, किसके रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। बात आती है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं। तरंग तो होता है लहर, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता न हो, उन तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश हवा में भी चल सकता है और निर्वात में भी चल सकता है जहाँ कोई माध्यम नहीं होता। इसलिए प्रकाश को भी हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। चौथा पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। तो परावर्तन और अपवर्तन शायद आपको दिख नहीं रहा है, इसको हम ऊपर लिखते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका है प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन आपको आगे लेसन में पढ़ना है, इसलिए इसे अधिक हम चर्चा नहीं करते। ठीक है, आइए समझते हैं फिर से प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के क्या क्या गुण पाए जाते हैं। पहला, हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका यूज न्यूमेरिकल में भी करेंगे। ठीक है, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। दूसरा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। और चौथा पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। हमने कहा कि परावर्तन और अपवर्तन आपको पूरा लेसन ही पढ़ना है, इसलिए विशेष चर्चा इस पर नहीं करते, लेसन में इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी तक जो स्टूडेंट हमारे गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब न किए हो, लाइक न किएगा, उन्हें सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे आप अधिक से अधिक स्टूडेंट इस नॉलेज को ले पाएँ। आइए चलते हैं आगे। हेडिंग है प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु, जैसे यहां से यहां एक सीधी रेखा में चला, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। जब एक पार्टिकुलर दो बिंदुओं की बात, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो प्रकाश जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। ठीक है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या? किरण तो समझ लिया कि किरण क्या होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो सीधी रेखा में चलती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। किसकी बात हो रही है? प्रकाश पुंज की बात हो रही है। प्रकाश के किरणों के समूह को जब कई रे, प्रकाश के ढेर सारे रे एक स्थान से दूसरे स्थान जाए तो वो क्या होता है? प्रकाश पुंज। इसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज, प्रकाश की विशेषता के आधार पर प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। क्या? पहला अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया प्रकाश की विशेषता के आधार पर। पहला अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी, अपसारी और समांतर। अपसारी में क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक बिंदु से होकर चले, ढेर सारे प्रकाश किसी एक बिंदु से चले, जैसे ये आप देख रहे हैं कि सभी प्रकाश एक बिंदु से निकल रहे हैं और आगे क्या हो रहा है? फैल जा रहे हैं। ये क्या है? अपसारी। अभिसारी में क्या होता है? जब ढेर सारे प्रकाश आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाए तो क्या होता है? अभिसारी। समांतर प्रकाश पुंज, जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चले तो क्या होता है? वो समांतर प्रकाश पुंज होता है। आप 3 प्रकार के प्रकाश पुंज, अपसारी, अभिसारी और समांतर प्रकाश पुंज। आज के लिए बस इतना ही। आगे इसके आगे का वीडियो पार्ट 2 में मिलेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मिलेगा। हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी
को YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे का वीडियो मालूम पड़ता रहे। जब डाउनलोड हो तो वीडियो मालूम पड़े। ओके, थैंक यू। घर रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।